श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज है 9 अप्रैल यानी कि प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल बन रहा है 9 अप्रैल को। तो वैशाख के महीने में शुक्रवार के दिन पड़ रहा है ये प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है और आप एक विशेष तरीके से आप अपनी प्रार्थना कह देते हैं महादेव से, तो महादेव आपकी हर वो मनोकामना पूरी करते हैं जो आप चाहते हो और जो आपने सोचा है। और जो अभी तक आपकी जो भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, वो आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी बस इस एक छोटे से उपाय से। तो आपको बता दें, मैंने पहले भी बताया है वीडियो में प्रदोष काल का ये जो उपाय है, 7 कांटे आपको महादेव को अर्पित करने हैं। पहले भी मैंने बता रखा है वीडियो में और फिर हम आपको बता रहे हैं। ये उपाय आप केवल प्रदोष के समय में ही आपको करना है। जब प्रदोष काल बनता है तभी इस उपाय को करना होता है। तो जिस तरीके से सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है, महादेव के लिए होता है, सावन का महीना महादेव बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, उसी तरीके से वैशाख का भी जो महीना होता है महादेव के लिए होता है, महादेव को प्रिय होता है। तो इस उपाय को आपको वैशाख के प्रदोष को आपको करना है, यानी कि 9 अप्रैल को 9 मई को पड़ रहा है प्रदोष का समय, है ना? प्रदोष काल बन रहा है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको बेल वृक्ष के 7 कांटे लेने होंगे। बेल वृक्ष के आप 7 कांटे ले लीजिए, तोड़ लीजिए या फिर झड़े हुए मिल जाएं तो आप किसी भी तरीके से आपको ले लेना है बेल वृक्ष के कांटे 7। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना होगा एक धतूरा, जो इस सीजन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आप खरीद सकते हो। एक धतूरा आपको चाहिए और फिर एक लोटा जल आपको लेना है और इन चीजों को ले जाकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। आपके घर पर ही है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप महादेव के शिवालय में चले जाइए। जाने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है? आपने जो एक धतूरा लिया है, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि आपको खड़े किस साइड होना है। आप तो चले गए महादेव के शिवालय में, महादेव की शिवलिंग के पास, और किस तरीके से किस दिशा में आपको खड़े होना है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। कैसे? दक्षिण की तरफ खड़े होना है और आपका मुख जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और तब आपको ये उपाय करना है। और सबसे पहले जाने के बाद आपको आपने जो एक धतूरा लिया है, धतूरा आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जब आप धतूरा अर्पित करेंगे तो आप महादेव से प्रार्थना करते जाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप करते जाइएगा। धतूरा आपने अर्पित कर दिया शिव जी की शिवलिंग के ऊपर और फिर जो आपने 7 कांटे लिए हैं, 7 कांटे एक-एक करके आप धतूरा के आसपास सातों कांटों को आप महादेव को अर्पित कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है महादेव से और किस तरीके से करनी है आप इस चीज को सुन लीजिए बहुत ही ध्यान से। तो आपको प्रार्थना करनी है धतूरा और कांटे चढ़ाने के बाद, हे महादेव, आप हमारी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो आपको करना कैसे है? आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वदाता हैं। आप तो सब जानते हो हे महादेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और हम अपनी दुखों को और हम अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को हम आपको अर्पित करते हैं। जहर के रूप में जो हमने अर्पित किया है आपको धतूरा, इसे आप स्वीकार कीजिए। हमारे जीवन के कष्टों को, दुखों को आप स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन में सभी कष्टों को मिटाइए। और कांटा जो हमने आपको अर्पित किया है, हमारे जीवन के कांटे रूपी दुखों को, तकलीफों को
हम आपको अर्पित कर रहे हैं। हमारे जीवन से इन्हें दूर कीजिए महादेव। आपको ऐसे प्रार्थना कर लेनी है। साथ में जो आपकी मनोकामना है वो आपको बोल लेनी है महादेव से। और इसके बाद आपको 1 लोटा जल आपको नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने मात्र से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। महादेव से सच्चे दिल से प्रार्थना की हुई कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि महादेव भोले हैं। वो अपने भक्तों की पुकार को ज़रूर सुनते हैं और अपने भक्तों के ऊपर मोहित होकर, भोले होकर वो भक्तों की हर बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। जो आपने कई बार महादेव की कथा में सुना होगा, महादेव के बारे में आपने सुना होगा कि वो भोले हैं। हर किसी को, अपने भक्तों को हर वो वरदान दे देते हैं जो उनके भक्तों को, जो उनके भक्त मांगते हैं। तो ऐसे आपको प्रार्थना करनी है, महादेव से अपना वरदान मांगना है, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को मांगना है। तो चलिए अब हम आपको एक दूसरा उपाय आपको बता देते हैं। ये दो जो दूसरा उपाय है हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये उपाय आपके घर के धन को अ, एकत्र रखेगी, आपके घर में आपके धन को बढ़ाएगी, यानी कि आपके घर से कभी भी धन खर्चा नहीं होता है, जो बेफिजूल अभी तक खर्चा हो रहा था। और ये उपाय भी प्रदोष के समय का ही है। प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इस दूसरे उपाय के लिए आपको करना क्या है, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन-कौन कर सकता है इस उपाय को? तो आपको बता दें सबसे पहले कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे भी कर सकते हैं, जो समझदार हो जाते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको तो दिख रहा होगा मेरी वीडियो में, क्या दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिख रहा होगा गन्ने का रस, है ना? गन्ने का रस आपको दिख रहा है, तो आप जाएँगे, क्योंकि गर्मी का समय है और इस मौसम में हर एक नुक्कड़ पर, हर एक रास्ते पे, रोड पे आपको गन्ने के रस वाला मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाना है, आपको गन्ने का रस माँगना है। लेकिन आपको गन्ने का रस सादा वाला लेना है, ना उसमें नमक होना चाहिए, ना पुदीना होना चाहिए और ना ही कोई भी और ऐसी चीज़, ना तो उसमें बर्फ होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेना है, केवल साधारण आपको लेना है यहाँ पर अ, गन्ने का रस और 1 गिलास लेना है। 1 गिलास लाने के बाद आपको इस 1 गिलास रस को 2 पात्रों में डालना है। चाहे आप छोटी-छोटी 2 गिलासें ले लीजिए, छोटी-छोटी 2 लोटे में आधा-आधा कर लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है। और इतना करने के बाद आपको जाना है महादेव के पास। महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है शिवालय में। तो शिवालय में जाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले महादेव का स्मरण करना है, माता पार्वती का स्मरण करना है। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण कीजिए, जो प्रथम पूजनीय देवता हैं। प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश का स्मरण कीजिए और फिर आप आप अपना उपाय कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपने जो लिया है ना गन्ने का रस और जो आपने लिया है यहाँ पर गन्ने का रस, उसे आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। और जब आप गन्ने के रस को आप महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करोगे, तो आपको महादेव का कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको लगातार करते जाना है। साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना भी बोलनी है महादेव से। ठीक है? इतना काम आपको करना है और लास्ट में आपको 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। क्या करना है? 1 लोटा शुद्ध जल आपको महादेव को अर्पित अर्पित करना है, नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण
करते हुए ये उपाय आप कर लेते हो पूरी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, तो महादेव आपकी मनोकामना को ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि महादेव बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से महादेव का स्मरण करता है, महादेव अपने भक्त की बात को ज़रूर सुनते हैं, उनकी मनोकामना को ज़रूर सुनते हैं। तो आप सभी इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही स्पेशल सा दिन पड़ रहा है, 9 मई, और प्रदोष का समय भी बन रहा है, प्रदोष का दिन, और साथ ही साथ है शुक्रवार का दिन, और इस दिन शिववास योग भी बन रहा है। तो इस मौके को आपको गंवाना नहीं है, इसका पूरा-पूरा आपको फ़ायदा उठाना है। इस दिन महादेव से आपको प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है, और ये उपाय आपको करना ही करना है। तो ये उपाय कीजिए, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप जयकारा लगा देते हैं तो जयकारा लगाने मात्र से कई बार आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कई बार मैंने बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा, और कई बार आपने सुना भी होगा। तो कलयुग में आप केवल स्मरण कर लेते हैं, आप नाम ले लेते हैं महादेव का, आप अपने इष्ट का जयकारा लगा देते हैं। जिन्हें सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप जिन्हें मानते हो, तो उनका स्मरण ज़रूर करें। बागेश्वर धाम सरकार का जयकारा लगाना ना भूलें, बालाजी महाराज का जयकारा लगा दीजिए, महादेव का जयकारा लगा दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिख दीजिए वीडियो पे, कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी हमेशा मेरी ईश्वर से। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।